हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ना शुरू किया था, ठीक है ना। हम लोग उसके टाइप्स देख चुके थे। कितने तरह के टाइप्स होते हैं? दो तरह के टाइप्स होते हैं। क्या? एगो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एगो एडफेक्टेड मतलब अशुद्ध क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या तो बोल सकते हैं मिश्रित, ठीक है ना, मिक्स्ड वाला। आज हम लोग देखेंगे कि इन दोनों को मतलब आपका प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व करते हैं वो देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपका प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो भाई हमने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं। तो चलिए हम लोग एक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ले लेते हैं। चलिए मान लिया कि वन में, तो देखिए ये आपका एक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इस वाले को हम लिख सकते हैं 2y का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्योंकि हमको इसको सॉल्व करना है तो इसको हम लोग दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। पहला क्या है आपका बाई स्क्वायर रूट बना करके, क्या? पहला स्क्वायर रूट बना करके, वर्गमूल बना करके सॉल्व कर सकते हैं, देखिए, ठीक है। और दूसरा इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं? इसको गुणनखंड करके मतलब फैक्टराइजेशन से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको गुणनखंड लिख देते हैं, फैक्टराइजेशन। इन दो तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले तो ये स्क्वायर रूट बना करके सॉल्व करते हैं। तो स्क्वायर रूट बनाने के लिए क्या करेंगे, जो आपका प्योर इक्वेशन है इसको उस तरफ ले जाएंगे। मतलब क्या? देखिए 4y² माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इसको क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर मेरा देखिए वेरिएबल है तो इसको छोड़ देंगे हम लोग इस तरफ, तो मतलब 4y² कर दिए। अब कांस्टेंट टर्म को उधर ले जाते हैं तो 9 लिख दिए। अब इसी वाला को क्या लिख सकते हैं, 2y का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए इस वाले को इधर कर देंगे तो मतलब 2y का वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, ये देखिए 2 कट गया तो कितना हो गया भाई, यहाँ 3 हो गया ना। अब y का वैल्यू प्लस माइनस 3/2, क्योंकि यहाँ 2 मल्टीप्लाई है उधर लेकर के डिवाइड कर दिया, देखिए तो 3/2 हो गया, ठीक है। ये था आपका स्क्वायर रूट बना करके, मतलब कि देखिए जो वेरिएबल होगा उसको इधर रख देंगे और बाकी टर्म को इधर कर देंगे, कांस्टेंट टर्म को। अच्छा, ये किसके लिए बात कर रहे हैं हम लोग? प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तब के लिए, ठीक है। अब ये तो देख चुके हैं, तो हम लोग अभी दूसरा इसका मेथड देख लेते हैं कि बाई फैक्टराइजेशन मेथड से इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें भी कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपका जो दिया है y² माइनस 9, दूसरा पॉइंट है बाय फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। देखिए इस वाले को आप क्या लिख सकते हैं, क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं 2y का, देखिए 2y का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये तो दिया गया है। अब देखिए, अब ध्यान से देखिए, तो ये a² माइनस b² है ना। तो देखिए ये फैक्टराइजेशन में तोड़ देंगे, मतलब इसको लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू a माइनस बी में लिख सकते हैं, है ना दोस्तों। तो देखिए कुछ नहीं करना, इसके जगह पर a के जगह पर क्या लिखेंगे 2y, b की जगह पर 3, तो देखिए यहाँ रख देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 2y प्लस 3 इंटू 2y माइनस 3। तो मतलब इस वाले को ध्यान से देखिए, तो 2y का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2y प्लस 3 इंटू 2y माइनस 3, दिस इज इक्वल टू 0, है ना दोस्तों। यही वाला है ना 0 है, तो इसी को बराबर भी 0 कर दिए। अब देखिए क्योंकि यहाँ 0 है तब ये 0 होगा, तब 0 हो जाएगा, ये 0 होगा तब भी ये 0 हो जाएगा ना। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों को 0 मानते। चलिए मान लिए 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 कर दी, ठीक है। और दूसरा क्या सकते हैं, और 2y माइनस 3 दिस इज इक्वल टू 0 हो सकता है। तो देखिए यहाँ से y क्या हो जाएगा आपका माइनस 3/2 आएगा। अब यहाँ देखिए y क्या हो जाएगा प्लस 3/2 होगा ना दोस्तों। ये इधर चल जाएगा, इस वाले में इधर गया -/2 हो गया, इधर दे गया देखिए प्लस 3/2 हो गया। समझ में आ गया। तो ये था आपका फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो देखिए हम लोग किस तरह से ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दिया गया था आपका, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा, ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको हम लोग दो तरह से सॉल्व करते हैं। एक तो स्क्वायर रूट बना करके और दूसरा फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। अब हम लोग दूसरा जो अशुद्ध मतलब मिक्स्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए उसको भी दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं,
ठीक है। एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दो तरह से सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम लोग इस एडफेक्टेड मतलब अशुद्ध क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी दो तरह से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। पहला क्या होगा, पहला बाय फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा जो है बाय चेंजिंग इन प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। मतलब क्या बोल रहे हैं कि इस एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदलने के बाद सोल्व करेंगे, ठीक है। क्या होता है देखिए, बाय चेंजिंग मतलब क्या बोले कि ये जो एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा उसको हम लोग प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदलेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले तो ये फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। चलिए उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक मिश्रित क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ले लेते हैं। चलिए तो 7x² + 3, तो यहाँ देख सकते हैं आप एक एडफेक्टेड मतलब मिश्रित क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने मान लिया क्या कि 7x² + 3x = 4 कर दिए, ठीक है ना। अब इसी को ही हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 7x² + 3x - 4 = 0, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करना है ना, यहाँ लिखे ही है फैक्टराइज करना है। क्या करेंगे, देखिए इन दोनों का आपस में गुना कीजिए, कितना हो गया 4 × 7 मतलब 28। अब इस 28 को ऐसे दो टुकड़ों में तोड़िए जो कि जोड़ने घटाने पर +3 आ जाए, ठीक है ना, लेकिन गुना करने पर यहाँ पर 28 आना चाहिए। तो देखिए यहाँ नेगेटिव था और ये पॉजिटिव मतलब नेगेटिव। तो क्या करेंगे देखिए, तो देखिए हम लोग इस 28 को दो हिस्सा में तोड़ेंगे। देखिए 4 और 7 करेंगे तो आ जाएगा, तो 7x² + 7x - 4x - 4 = 0। देखिए इन दोनों को आपस में गुना करेंगे, 7 × 4 = 28, तो -28 हो जाएगा और जोड़ेंगे तो +3x होगा। अच्छा दोस्तों, अगर यहाँ ध्यान से देखिए तो ये तो मैंने किया तो आराम से ये टूट गया, ठीक है ना। कभी कभी ऐसा भी आपको सिचुएशन मिलेगा कि इसको तोड़ने में आसानी नहीं होगा, ठीक है ना। उस केस में ये बहुत ज़रूरी होगा, जो आपका सेकंड पॉइंट है ये बहुत ज़रूरी होगा, ठीक है ना। तो मतलब हम लोग का मेन मकसद कौन सा होगा दोस्तों, ये वाला, ये मतलब बाय चेंजिंग इन प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके आधार पर हर सवाल बन जाएगा, ठीक है। जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे वो इससे बन जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले तो ये टूट रहा है इसलिए हम लोग इसको तोड़ देते हैं पहले, ठीक है। यहाँ से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, 7 और x कॉमन आ गया। यहाँ क्या बचा x, यहाँ क्या बचा 1। देखिए यहाँ से क्या कॉमन आ गया -4, तो बाहर कर दिया तो x + 1 बच गया = 0। अब यहाँ क्या होगा 7x - 4, अब यहाँ क्या बचा x + 1, क्योंकि देखिए इस x + 1 और x + 1 को बाहर किया तो बचा 7x - 4 = 0। देखिए अब दोनों को ही 0 कर देते हैं, तो देखिए 7x - 4 दिस = 0 और x + 1 = 0, दोनों को 0। तो क्या होगा देखिए, यहाँ से मिल जाएगा हमको +4/7। अब यहाँ से क्या मिला मेरा -1, ठीक है। तो ये सब रूट्स होंगे, है ना, ये रूट्स हो गया। तो मतलब इस इक्वेशन का x = 4/7 और x = -1 रखने पर ये क्या हो जाएगा भाई, ये 0 हो जाएगा, सॉरी ये 0 हो जाएगा, है ना। तो ये दोनों इसके रूट्स होंगे। तो ये आसानी से टूट गया इसलिए ना बनाए भाई, ठीक है ना। अब हम लोग इसको बनाते हैं, आपका सेकंड पॉइंट मतलब चेंजिंग इन प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो क्योंकि हम लोग को ये बहुत ज़रूरी है, यही पढ़ना है, तो हम लोग क्या करते हैं, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ले लेते हैं, ठीक है। देखिए स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ax² + bx + c = 0। यही होता है दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया आपको। अगर आपको नहीं पता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाके देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए तो देखिए हम लोग ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लिए और हम लोग जानते हैं इसको हमको बदलना है, ठीक है ना। इसको बदलना है किसमें, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदलना है भाई, ठीक है। अब हम लोग प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलते हैं, हम लोग जानते हैं कि अगर इधर पर ax² - b का स्क्वायर = 0 इस तरह का कोई टर्म दिया रहता है तो वो क्या हो जाता है आपका प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए या तो ax² - c = 0 रहेगा, तब भी ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो हमको क्या करना है, इस इक्वेशन को इस तरह से बनाना है। अब बनेगा कैसे भाई, चलिए तो इसको बनाते हैं।
देखिए यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर है प्लस बी एक्स है प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो इस वाले में ए स्क्वायर के टर्म में तो है नहीं, तो हमको क्या करना है, क्योंकि हमको एक्स स्क्वायर के टर्म में बनाना है, तो इसलिए क्या करेंगे, इस ए को चलिए बाहर कर देते हैं, मतलब दोनों तरफ से ए को डिवाइड करते हैं। तो मतलब बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0 बाई ए। ठीक है ना, मतलब डिवाइड किए हम लोग, डिवाइडिंग बाई ए से, किधर, दोनों तरफ। ठीक है, तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सही। देखिए अब क्या हो गया, यहाँ एक्स स्क्वायर मिल गया, लेकिन यहाँ पर तो है नहीं, यहाँ पर भी नहीं है। हम लोग इसको बनाएंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर दोस्तों। इससे क्या हो जाएगा, ये आसानी से टूट जाएगा। अब ये बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, देखिए। अच्छा, ये बराबर क्या होता है, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। भाई ए स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर दिख रहा है, 2 नहीं दिख रहा, लेकिन यहाँ पर ए दिख रहा है, तो मतलब एक्स दिख रहा है, तो इस वाले को हम लोग फॉर्मेशन करते हैं। देखिए, तो इसको लिख दें एक्स स्क्वायर प्लस इसमें 2 दे दिए इंटू बी बाई ए कर दिए, और एक्स तो है ये इसके पास। एक्स्ट्रा यहाँ पर कितना दिए हम लोगों ने, 2 दिए ना, तो 2 डिवाइड भी करना पड़ेगा ना भाई, 2 डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो देखिए 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो वापस वही आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर ध्यान से देखिए, 2 इंटू ये ए बी, तो 2 इंटू ए बी, 2 इंटू ए बी का फॉर्म कर रहा है, तो ठीक है। अब तब तो बी स्क्वायर भी होना चाहिए, तो मतलब यहाँ पर हमको देना होगा बी स्क्वायर, और बी कौन का काम करेगा, ये बी का काम करेगा, तो मतलब बी स्क्वायर बार। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, यहाँ थोड़ा सेटिंग किया, इसके जैसा बनाना है हमको, ठीक है ना। तो यहाँ देख सकते थे 2 देना था, एक्स तो है यहाँ पर, देखिए ए, तो इसके आधार पर हमको b बाई 2a मेरा क्या बन गया, यही मेरा b का काम करेगा, है ना, इसके आधार पर। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हमको b स्क्वायर का टर्म भी चाहिए, इसीलिए क्या करेंगे, दोनों तरफ b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर से जोड़ दिए। ठीक है ना, एडिंग बोथ साइड बाई b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर से। समझ में आ गया, क्या किए हम लोग, बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर से दोनों तरफ जोड़ दिए। ठीक है, अब ऐड कर दिए, तो भाई मेरे पास बना क्या, देखिए ये ए स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू ए, देखिए ए बी का स्क्वायर हो गया, बी मतलब चले कैपिटल बी कर दिया, ठीक है, बी हो गया, प्लस यहाँ देखिए अब यहाँ क्या हो जाएगा, ये फिर बी स्क्वायर, ठीक है, ये ए स्क्वायर प्लस ए 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये तो पहले ही था आपके पास, तो ये हो गया बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर। ठीक है, अब ये इन तीनों को देखिए, इन तीनों का अगर आपस में देखें तो भाई ये किस फॉर्म में है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर में है, तो मतलब इस वाले ऊपर वाले को हम लोग लिख सकते हैं एक्स प्लस बी बाई 2a, क्योंकि 4 दिया है तो इसको स्क्वायर कर देंगे, तो देखिए 2a हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस यहाँ क्या बचा, c बाई a इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर। बचेगा, बिल्कुल बचेगा भाई। देखिए हमने कुछ नहीं किया, क्या किया, मैंने बस खाली कंपेयर करते जा रहा हूँ। ठीक है, अब क्या होगा, देखिए यहाँ पॉजिटिव अकेले है ना, इसको उधर कर देते हैं, तो ये x प्लस बी बाई 2a का स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर माइनस सी बाई ए। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4a स्क्वायर, देखिए अब यहाँ बी स्क्वायर माइनस यहाँ कितना हो जाएगा 4ac होगा, देखिए यहाँ 4ac, देखिए एलसीएम ले लिए तो 4ac हो गया। अब भाई मेरे पास बचा क्या, देखिए x प्लस बी बाई 2a, ठीक है, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू ये
बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a²। इसको अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, x प्लस बी बाई 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर है इसीलिए रूट लगा दिए यहाँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a²। ठीक है दोस्तों, अब देखो भाई इस वाले को हम क्या लिख सकते हैं, इस वाले को लिख सकते हैं प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, क्योंकि ये रूट से बाहर आ गया तो 4 था तो 2 हो गया, a² था तो a हो गया। अब देखिए ये x इज इक्वल टू तब हुआ क्या, देखिए यहाँ इसमें पॉजिटिव है इधर ले आते हैं तो नेगेटिव b बाई 2a प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि x का जो वैल्यू आया माइनस b बाई 2a प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। भाई 2a कॉमन है तो हम लोग क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 2a लिख दिए माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए ये हो गया, तो ये आपका x का वैल्यू दे दिया। अब x का वैल्यू कितना दिया, 2 प्लस माइनस हो गया, एगो पॉजिटिव, मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं कि माइनस b प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac 2a, ये भी x का वैल्यू होगा। और दूसरा क्या होगा, माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये भी इस x का वैल्यू होगा। ठीक है ना, क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो मतलब 2 को वैल्यू होगा तो 2 को देख सकते हैं, 2 को रूट होंगे। ठीक है, 21 इक्वेशन का जो आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसका सॉल्यूशन है भाई ये x इज इक्वल टू ये। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपका रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, इस वाले में से इस वाले में इस अंदर वाले को मतलब क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग कोई नाम दे देते हैं d। ठीक है ना, किसको, देखिए इसको दे रहा हूं मैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac में से इसको नाम दे दिए d, और इसी को बोलते हैं हम लोग डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, इसी को ही हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों, विवेचक। ठीक है ना, विवेचक। अच्छा, इसी विधि को, ठीक है ना, इसी विधि को बोला जाता है इसी को कहा जाता है दोस्तों श्रीधराचार्य के नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो जो आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac है ये क्या है, d है, और इसी को बोलते हैं हम लोग डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने इसमें क्या किया कि मैंने क्या किया, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन ले लिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, उसको मैंने सेटिंग किया, मतलब किया कि एक्स स्क्वायर था यहाँ पर और यहाँ लेकिन ए स्क्वायर में नहीं था, इसलिए मैंने क्या किया, दोनों तरफ ए से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब हमने ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में बनाना शुरू कर दिया इसको, क्योंकि हमको प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना था, इसीलिए हम लोग क्या किए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाने के लिए देखिए इसके आधार पर हम लोग इसको सेट करने लगे। ठीक है, अब सेटिंग कर दिए तो देखिए इस वाले टर्म में 2 मल्टीप्लाई भी किए, 2 डिवाइड भी किए, तो हमको क्या चाहिए था, ये b मिल गया था, तो हमको इसका स्क्वायर भी चाहिए था, इसीलिए क्या किया, बी स्क्वायर बाई 4a² किए प्लस ये वाला टर्म, फिर इधर दोनों तरफ जोड़े थे ना, तो इसीलिए लिखे एडिंग बोथ साइड बाई बी स्क्वायर बाई 4ac। ठीक है, और इसी को ही सेट किए और फाइनली हम लोग यहाँ तक पहुँच गए। ठीक है, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।